मेरा नाम वैष्णवी है। मैं यजुर्वेद एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम 10th महाराष्ट्र बोर्ड का मराठी सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। आज जो 5th पोयम है 2 दिवस, हम उससे स्टार्ट करेंगे। जो 2 दिवस पोयम है वो नारायण सुर्वे इन्होंने लिखा है। उनका यहाँ पे जन्म डेट और मृत्यु का डेट दिया हुआ है, साल दिया हुआ है। तो अगर हम मराठी में इसको पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे 1926 से 2010, और मैं इंग्लिश में बताऊँ तो 1926 से लेकर 2010 तक इनका जन्म और मृत्यु का डेट है। ये हम येलो बॉक्स पढ़ेंगे। ये प्रस्तावना है, इस मराठी में इसे प्रस्तावना कहते हैं, वो हम पढ़ेंगे। प्रतियश कवी ऐसा ग्रामी ब्रह्मरी माझे विद्यापीठ जाहीरनामा सनद नव्या माणसाचे आगमन इत्यादि कविता संग्रह प्रसिद्ध आहेत। अभी मैंने ये जो नाम पढ़े वो इनके पोएम्स है जो बहुत फेमस है, वो यहाँ पे बताए हैं। कविता संग्रह वो यहाँ पे बताए हैं। स्वतःच्या प्रकृतीशी जुळणारी निवेदनात्मकता, संवादाचा वापर प्रभावीपणे करणारी, बोलीभाषेशी जवळी असणारी, गद्याच्या अंगाने जाणारी विशिष्ट शैली सुर्वे यांनी निर्माण केली है। अब यहाँ पे बताया है कि जो लाइफ से रिलेटेड होते हैं, जो कामगार मतलब जो वर्कर्स उनसे रिलेटेड होते हैं, उनके बारे में मतलब उनके राइटिंग स्किल्स के बारे में उन्होंने बताया है कि क्या क्या होता है। कामगार जीवनाची सुख दुःख त्यांच्या काव्यलेखनाच्या प्रेरणास्थानी असतात। अब उन्होंने बताया कि जो कामगार जो वर्कर्स रहते हैं उनके जो सुख और दुख रहते हैं उनके ऊपर ये राइट करते हैं, और उनसे इनके जो राइटिंग स्किल्स होते हैं उनसे उन्हें प्रेरणा यानी होप मिलती है या फिर इंस्पिरेशन मिलता है। माणसावरील अपार श्रद्धेतून त्यांची कविता साकारली आहे। अब वो बोल रहे जो उन्हें ह्यूमन बीइंग के ऊपर श्रद्धा है उनके ऊपर से उन्होंने ये पोएम जो है वो लिखी है, साकार लिया है ना, लिखी है। यह कवितेतून अब हम पढ़ेंगे कि इस कविता में हम क्या पढ़ने वाले हैं। 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दुःखात गेले। और ये जो पोएम है इसमें ये जो लाइन है 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, यानी उनके 2 दिन वेट करने में गए हैं, 2 दुःखात गेले, और 2 दुख में यानी गम में उनके 2 दिन गए हैं। असे जीवनाचे वास्तविक चित्र रेखटताना, और वो कह रहे कि ये ऐसा जो हमारा लाइफ के बारे में रियलिटी है वो बताते हुए, रेखटताना यानी बताते हुए, उन्होंने यहाँ पे और आगे बताया है भाकरीचा चंद्र शोधतच जिंदगी बर्बाद झाली। भाकरीचा चंद्र यानी उनको आधी भाकरी ढूंढते ढूंढते ही उनकी जो ज़िंदगी है वो बर्बाद हो गई है यानी खराब हुई है। असे भीषण जीवन सत्य कवि ने मांडले आहे। और ये जो ऐसी दुखदायी ज़िंदगी है उस ज़िंदगी का जो सत्य होता है, जो सच है, वो उन्होंने इस पोएम में मांडला है यानी लिखा है। पण हे सत्य मांडताना जगाच्या ह्या शाळेत दुःख पोचवून जगायची शिकवण आपल्याला मिळालेल्याचे ते सूचित करतात। अब वो क्या बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें होने के बाद भी जो ये जीवन की जो स्कूल है, मतलब हम जिंदगी जो जी रहे हैं उससे भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा है कि ये जीवन का जो स्कूल है उसमें ये सारे नेगेटिव बातें हमें कैसे डाइजेस्ट करनी है, जो दुख रहता है वो पचवून यानी कैसे डाइजेस्ट करना है, वो उन्होंने ये स्कूल में सीखा है। अब हम आगे बढ़ेंगे पोएम के पास। 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दुःखात गेले। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो उनके 2 दिन थे वो वाट पाहण्यात यानी वेट करने में गए हैं, 2 दुःखात यानी उनके दुख में 2 दिन गए हैं। हिशोब करतो आहे किते राहिले डोईवर उन्हाळे, शेकडो वेळा चंद्र आला तारे फुलले, रात्र धुंद झाली, भाकरीचा चंद्र शोधतच जिंदगी बर्बाद झाली। अब उन्होंने क्या बताया है कि वो हिसाब लगा रहे हैं, हिशोब यानी हिसाब लगा रहे हैं कि कितने दिन उनके मतलब बचे हैं। उन्हाळे यानी समर के,
अब कितने दिन बचे हैं कि उन्हें और इस समर में हार्ड वर्क करना है। शेकड़ों वेळा यानी थाउजेंड्स ऑफ टाइम चंद्र यानी जो चांद है वो आया है, तारे फुलले हैं, जो स्टार्स रहते हैं वो ब्लॉसम हुए हैं। रात्र धुंद झाली यानी जो उनकी रात है वो गुम हुई है, ऐसे गुमनाम रात भी उन्होंने देखी है। भाकरीचा चंद्र शोधतच जिंदगी बर्बाद झाली, यानी जो भाकरी रहती है वो आधी भाकरी ढूंढते ढूंढते ही उनकी जो ज़िंदगी है वो क्या हुई है, खराब हुई है। ऐसा कौन बता रहे हैं, लेखक बता रहे हैं। आगे देखते हैं। हे हात माझे सर्वस्व दारिद्र्याकडेच गहाण राहिले। अब वो क्या बता रहे हैं कि उनके जो ये हाथ है वो सर्वस्व यानी हमेशा हमेशा के लिए, अब जो भी है वो उनके हाथ ही है, और वो हाथ ही उनके हमेशा कहाँ पे है, दारिद्र्याकडे। दारिद्र्य यानी गरीबी के पास, गहाणच हम मराठी में गहाण जो मतलब हम किसी को उधार देते हैं तो उसे हम गहाण कहते हैं। तो वहाँ पे उनके जो हाथ है वो हमेशा ही हमेशा उधार हो गए हैं। कधी माना उंचवलेल्या, कधी कमल झालेल्या पाहिले। अब वो कह रहे कि उनके मतलब हाथ के वजह से कभी उन्होंने काम किया है तो उनके जो गर्दन रहती है वो ऊंचावली यानी ऐसे गर्व महसूस हुआ है उन्हें। कधी कमल झालेले यानी कभी कभी तो मतलब कुछ उनके जो हाथ है वो काम ही नहीं कर सकते, शायद वो बीमार रहेंगे उसके वजह से तो वो कुछ काम ही नहीं कर सकते, या फिर कुछ वो पैसे कमा नहीं सकते, उसके वजह से उनको शांत भी बैठने के लिए लगा है। हर घडी अश्रू वाळिवले नाहीत, पण असेही क्षण आले तेव्हा अश्रूस मित्र होऊन साहस्य धावून आले। फिर वो क्या कह रहे हैं कि हमेशा ही उन्होंने उनके जो अश्रू है यानी आंसू जो है वो वाळवले यानी ड्राई होने नहीं दिए हैं। पण मतलब कभी कभी उनके ऐसे भी दिन आए हैं कि वो जो उनके जो आंसू थे ते अश्रूस मित्र होऊन साहस्य धावून आले, और वो आंसू ही उनके फ्रेंड की तरह हेल्प करने के लिए उन्हें भागकर, धावून यानी भागकर आए हैं। दुनियेचा विचार हर घड़ी केला, अगा जगमयी झालो। फिर उन्होंने क्या किया है कि दुनिया का मतलब दुनिया जो है उनका ही मैंने हर घड़ी क्या किया है, उनके ही बारे में मैंने सोचा है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो दुनिया क्या सोचेगी, वैसा करूँगा तो दुनिया क्या सोचेगी। अगा जगमयी झालो यानी वो जो दुनिया के बारे में ही सोचते सोचते गुम हो गए हैं। दुःख पेलावे कसे, और वो जो दुख रहता है वो उन्होंने कैसा हैंडल करना चाहिए वो सोचते रहे। पुनः जगावे कसे, फिर मैं कैसे फिर से मैं कैसे ज़िंदगी जीऊँ, ऐसा उन्होंने सोचा है। ह्याच शायद शिकलो, और जो हमारी जीवन कथा है उसी सफ़र में उन्होंने सीखा है कि मैं कैसे मतलब इन सारी चीज़ों से आगे बढ़ूँ। झोतबट्टी शेकावे पोलाड तसे आयुष्य छान शेकले। फिर वो क्या कह रहे हैं, झोतबट्टी यानी जहाँ पे हम आयरन को मेल्ट करते हैं ना, वहाँ पे जैसे वो पोलाड को मेल्ट करते हैं, पोलाड यानी मेटल और लोहा, उसको मिक्स करके एक एलॉय की तरह मिक्सचर बनता है, तो वो एलॉय बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है और उसको जितना हीट करोगे वो और ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाता है। तो वो अपने आप को उससे कंपेयर कर रहे हैं कि मैं भी मेरी मतलब ज़िंदगी में जितने सारे दुख आ रहे हैं उससे मैं आगे बढ़ रहा हूँ और सीख रहा हूँ, और कुछ ना कुछ सीखते सीखते मैं स्ट्रॉन्ग भी बन रहा हूँ। तसे आयुष्य छान शेकले, और वैसे उन्होंने अपना जो जीवन है वो अच्छे से जीने के लिए सीखा है। 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दुःखात गेले, और उन्होंने फिर क्या बताया है कि वैसे ही मेरे 2 दिन वेट करने में बीते हैं और 2 दुख में बीते हैं। तो यहाँ पे हमारी ऐसी पोएम ख़त्म हो रही है। थैंक यू।